जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे हर श्वास का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जय गुरुजी, आंटी जी जय गुरुजी, अंकल जी जय गुरुजी। आज का मेरा सत्संग ये है कि गुरुजी हर गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो भी मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम थी या कुछ भी था, मारन क्रिया की गई थी मुझ पे, तो ये किया गया था, उसके लिए गुरुजी ने कैसे मुझे उस चीज़ से निकाला, मैं संगत जी में आपको बोल ही नहीं सकती। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि मेरे अपने ही मेरे इस पे पीछे लगी थी। वो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मेरे सास ससुर ही मैंने मुझ पर मारन क्रिया की थी। तो ये मुझे गुरुजी ने साक्षात दिखाया, क्योंकि मेरे घर में बहुत मेरे घर में आए दिन रोज़ चूहे, कभी चूहे मरते थे। अभी तक तो 3 चूहे मतलब हमारे घर में वो मरे हुए पाए गए। तो इस कारण से आज तक कभी भी नहीं मतलब ऐसा हुआ कि मतलब नेवर मतलब बिफोर। तो अब मैं जब ये आए दिन ऐसे देखती हूँ कि मतलब हर 2-3 महीने के बाद ऐसे एक चूहा तो मतलब मरा हुआ पड़ा होता है हमारी बालकनी में। तो इससे मुझे सीधा ये हो गया कि गुरुजी सही बोल रहे हैं कि हाँ, तुम्हारे घर मारन क्रिया की गई है और वो काट रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना, बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना आपका। आप मुझे नया जीवन दे रहे हैं, आप मेरी हर पर रक्षा कर रहे हैं, आप मेरी हर पर रक्षा कर रहे हैं गुरुजी महाराज। प्लीज़ जो भी ये कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऐसे ये करने से कर्म खराब कर रहे हैं, वो अपना कर्म खराब कर रहे हैं। उनको ये सब करके क्या मिलेगा वो पता नहीं, वो गुरुजी ही जाने वो क्यों ऐसा कर रही है। आज तक मैं नहीं जान पाएगी, ये आज तक नहीं जान पाएगी। ये तो गुरुजी ही जाने वो क्यों ऐसा कर रही है। संगत जी, उस वजह से मैं क्या होता है कि जब भी मैं घर में कभी अकेले होती हूँ तो मेरा एकदम से वो सर चकरा जाता है, मन करता है मैं बाहर निकलूँ, मैं घर में ना रहूँ, ऐसा सा होता है मेरे साथ। तो घबराहट, बेचैनी ये सब होता है। तो लेकिन गुरुजी ने बहुत बारी मुझे ऐसा बताया कि जब वो कुछ कर रहे होते मेरे ऊपर तो मेरे
ऐसा बीच बीच में ऐसा होता रहता है, घबराहट भी अंदर में बोलती हूँ कि मैं घर से बाहर निकलूँ, मुझे घर में ही न बैठ। तो संगत जी, अभी तो मुझे काफ़ी वो रिलीफ मिला है, लेकिन जब भी वो बोलते हैं कि हम आएंगे, या जब वो आके चले जाते हैं तो मेरा ऐसा हाल हो, दूसरे दिन ही मेरा वो कर देते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं, क्या डाल देते हैं। तो गुरु जी ने भी ये भी मुझे बताया कि तुम्हारे अलमारी में शमशान की राख डाली है, तो लगातार मुझ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनको ये एक्चुअली में वो हैरान है कि ये कैसे बच जाती है, हम इतना खतरनाक वाला वो कर रहे हैं तो ये जिंदा कैसे है वो। तो इस कारण से वो फ्रस्ट्रेटेड है कि ये कैसे अभी तक कैसे बची हुई है, कैसे बच जाती है। तो वो भी हैरान परेशान तो वो भी है, लेकिन गुरु जी को हम बोलते हैं, गुरु जी महाराज प्लीज़ आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, सब कर रहा है उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी महाराज, उसको सद्बुद्धि दीजिए। वो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, अपने बेटे का घर खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों का तो गुरु जी महाराज आप कुछ कीजिए, उनको ऐसी कुछ ना कुछ सज़ा तो दे ही दीजिए, उससे उनको भी जब उनको कुछ ये पता चले कि क्या होता है, कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है जब वो किसी के ऊपर मारण क्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जो जिस पे किया हुआ होता है तो वो कितना दिमाग से कितना परेशान हो जाता है। तो ये उनको भी पता चले कि उनको मैं गुरु जी से अरदास करके, हे गुरु जी महाराज, जो भी मेरे पे मारण क्रिया कर रहा है, मेरे घर पे कुछ भी वो टोना टोटका करवा रहा है, उसको वापस भेज दीजिए गुरु जी महाराज, वो वापस कर दीजिए, ताकि उनको भी सबक मिले कि किस क्या हालत होती है अगर किसी को हम ये करें तो उसकी क्या हालत होती है। आज का मेरा सत्संग यही है, बस गुरु जी से ही अरदास करती हूँ, हे गुरु जी महाराज, आप हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा, हर पर रक्षा करें, मेरे और मेरे परिवार की हर पर रक्षा करिएगा गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु जी महाराज, रक्षा कीजिए गुरु जी महाराज। बस आज का मेरा शुक्राना संदेश ये है कि मुझे बहुत बारी गुरु जी ने मुझे बचाया है इस मारण क्रिया से, वैसे गुरु जी ने मुझे बहुत बारी बचाया है। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो वो गुरु जी की वजह से ही ज़िंदा, वरना वो लोग तो मुझे कब का वो बिस्तर पे डाल दिया होता है, उन्होंने मुझे कब का वो मरीज़ बना दिया था। इसके लिए मैं गुरु जी को अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। मुझे नई ज़िंदगी देने, मेरी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे नई ज़िंदगी देने का शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना बेअंत शुक्राना, बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा ही सहाय। जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करे उसको भी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि उसको भी गुरु जी महाराज आप ब्लेस कीजिए, उसके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए, हमारी पूरी संगत को ब्लेस कर दीजिए गुरु जी महाराज। जो भी परेशान है, दुखी है, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि रखिए गुरु जी महाराज, प्लीज़ आप हम पूरी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि रखिए गुरु जी महाराज, रक्षा कीजिए सभी संगत जो भी दुखी है, परेशान है, उन पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि रखिए गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना मेरे गुरु पिता जी का लख लख शुकराना। गुरु पिता जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਘਨ ਹਰਤਾਏ ਨਮः। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी बुद्धि बाणी ते विराजिए मेरे प्रभु जी। मैनू कुछ नहीं आंदा ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਛਤਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਕਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੀ ਪੀਜਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਟ ਪੀਜਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਸਥਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧੂਰੀ ਆਸਥਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਭੁਗਤਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸਭ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰ ਸਰੈਂਡਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿਖਾਇਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ शिव शिव शिव। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरु पा तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਭੀਖ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵਸਿਆ ਰਹੇ ਬਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਂਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ये मेरी अर्जी है वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀਓ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੌਦਰ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਪਾਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰੌਦਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ
ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਏ। ਬਸ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੀਚੜ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਾਈਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ क्षमा ਕਰੋ ਮਾਲਕਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਰਿੱਧ ਸਿਰ ਨੌ ਨਿਧ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਵਾਸਤਿਕ ਓਮ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਅਫਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੈਦ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਸਰੈਂਡਰ ਸਿਖਾਇਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हर्षवास का शुक्राना गुरु पा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना, प्यार भरा शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी आप कह रहे थे ना शुक्राना कर, शुक्राना करने में बहुत गलती होगी, माफ़ करना गुरु जी। कान पकड़ के हाथ ला के कहनी है कि माफ़ करना गुरु जी, आप जी ही बच्ची हैं, कृपा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप, मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ उससे पहले आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप जी ने ही कहा था भी शुक्राना कर। गुरु जी आपने जब से आपसे आपके साथ जुड़ी हैं, आपने ब्लेसिंग भी दी है और घर में आप प्रेजेंट भी हुए हैं। गुरु जी आपने ओम के दर्शन भी रोटियों में दिए हैं। आपने आपने दासी के बच्चे को जसकृत को 10वीं में पास भी कराया है और दासी के अंकल को आपने उनकी लाइफ ब्लेस की है, उनको बचाया है गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना, आपका शुक्राना। गुरु जी सब पर अपनी मेहर करना, आपके ही बच्चे हैं गुरु जी। आपका जन्मदिन 7 जुलाई ਨੂੰ आंटी ने मनाया सीगा, वो भी आपने बड़ा मज़ा आया गुरु जी। आपका जन्मदिन मनाते हुए घर में बहुत जी लगा गुरु जी। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी गुरु जी। आप अपने ही चरणों से लगा के रखना गुरु जी। गुरु जी अपने ऊपर विश्वास बना के रखना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी दासी को पता नहीं की हो रहा, और पेट में पता नहीं की इन्फेक्शन हो रहा, क्या हो रहा,
आपको सब कुछ पता है गुरुजी, कृपा करो कि आंटी भी ये ठीक हो जाए और आपका शुक्राना सत्संग करे गुरुजी। और कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी। जो मेरा सत्संग शेयर करेगा उसको, उस आंटी का भी भला करना, जो सत्संग सुनेगा उसको भी भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार फिर मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत से अरदास है कि आप आंटी के ऊपर, आंटी को मतलब गुरुजी अरदास करना कि आंटी जल्दी से ठीक हो जाए और सत्संग अटेंड करे, गुरुजी का सत्संग शेयर करे गुरुजी का, और मंत्र जाप करे गुरुजी के ऊपर। गुरुजी दासी की मतलब आंटी की फैमिली को मतलब भक्ति का वरदान दे, अपने ही चरणों से जोड़ के रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर पल के लिए शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि जिसका बखान मैं नहीं कर सकती मेरे गुरुपा। कल मेरे अंकल जी को एकदम से वायरल फीवर हो गया, इतना तेज़ बुखार था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और वो इतने ज़िद्दी हैं कि कोई मेडिसिन लेने को भी तैयार नहीं होते। तो मैंने उनको जल प्रसाद, हालांकि वो मानते नहीं हैं इन सब में, तो मैंने वैसे ही उनकी बोतल में जल प्रसाद डाल दिया और उनके माथे पे सोए हुए को चंदन का टीका लगा दिया। तो रात को 3 बजे तक तो बहुत बुखार था, मैं मंत्र जाप भी करती रही, और आप मानोगे नहीं, सुबह 4 बजे उनका बिल्कुल बुखार उतर गया। हालांकि थोड़ा बहुत कोल्ड तो है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पेन्स और बुखार थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना। आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पे रखना। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। इस वक्त मैं शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा। ट्यूसडे मंगलवार का दिन 19 अगस्त 9:19 पे कर रहे हैं गुरुपा। गुरुपा बस गुरुपा हमारे शुक्राना को स्वीकार करना, भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता। दिल दिमाग संभाल लेना, जो था डालोगे वो गुरुपा वही बोलेंगे हम। सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग लेकर मंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप लोग ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। गुरुपा हम रोज़ रात्रि को शुक्राना करते हैं गुरुपा। हमने नियम बना लिया कि हमें करना ही है गुरुपा। ये है कि गुरुपा दिल दिमाग में कुछ रहता नहीं है गुरुपा। लाइफ जो है मेरी आप तो जानते हो गुरुपा। संगत जी आप लोग भी जानते हैं या नहीं जानते हो, क्योंकि हम बैठ के लाइफ जी रहे हैं। 22 साल हो गए, 22 ईयर्स। बस शुक्राना करने के लिए दिल दिमाग में कुछ नहीं रहता। संगत जी अगर आप लोग कहीं जाओ, गुरु जी आप तो सब जानो गुरुपा, कि अगर बाहर जाओ 4 लोगों से मिलो
तो आपके लिए बहुत अच्छा खासा मैसेज बन जाता है, सत्संग हो जाता है आपको। फिर आप शुक्राना में आपको करने में आराम मिलता है। हम अकेले कमरे में हैं और हमारा क्या है, जो दो रुपया बुलवाते वही हम बोलते हैं। बाहर की दुनिया में मिलो तो आपके लिए शुक्राना करने के लिए काफ़ी चीज़ मिलती है, गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है। लोग शुक्राना में बताते हैं कि बटरफ्लाई मिला, रास्ते भर उनके साथ गया। किसी को पीकॉक दिख जाता है, किसी को वाइट कबूतर, हमको तो ग्रे कबूतर। सुबह शाम गुरुपा की ब्लेसिंग बहुत बहुत मिलती है। उठते हमारा बड़ा सा खिड़की है कांच का, बस उसमें दिखता है सामने पूरे कबूतर, कभी 3, कभी 5, 7, कभी 9, 11 ऐसे हमेशा दिखते रहते हैं। बल्कि हम वो कभी कभी हम ध्यान देते 2 ही, तुम कहते गुरुपा 2 ही पिजन का ब्लेसिंग दोगे गुरुपा, तुरंत तीसरा आ जाता है, फिर बहुत सारे आ जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। सब जानते हो गुरुपा, सबके दिल की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, सब आप मैसेज के थ्रू दे देते हो गुरुपा। गुरुपा आप सबका कष्ट लेते हो गुरुपा। गुरुपा मत लो गुरुपा। हम लोग 10% में कितने तकलीफ में हो जाते हैं, तो आप 90% पूरी दुनिया का लेते हो, मत लो गुरुपा। जिसका जो भी कष्ट हो ना, उसी के शरीर पे नष्ट भस्म कर दो। ब्लैक मैजिक दुनिया से ख़त्म कर दो गुरुपा। जो ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि दो कि ये गुनाह पाप का रास्ता छोड़ दें। कितना गलत चीज़ है गुरुपा। आप किसी को दुख क्यों दो, क्यों किसी को परेशान करो, किसी का देख के क्यों जलो गुरुपा। इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ा, तरक्की करा, उसके बच्चे अगर पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरों को क्यों कष्ट होता है गुरुपा। हमें कोई हक नहीं गुरुपा कि हम किसी को कष्ट दें। अगर हम किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी कर नहीं सकते। ये बहुत ख़राब है गुरुपा। इन सब चीज़ों को ना अब दुनिया से सारा ब्लैक मैजिक भस्म कर दो गुरुपा। और जो करने वाले ब्लैक मैजिक को जो भी होते हो, क्या सुनते हैं ना, तांत्रिक है, मौलवी है, पता नहीं कौन कौन होते हैं गुरुपा। इन लोगों को भी अब सद्बुद्धि दो ना, उनका बंद दिमाग खोलो कि ये लोग गलत काम ना करें। अरे गुरुपा, ऊपर जाके कुछ लेके नहीं जाना गुरुपा। आप गलत करोगे तो आपको गलती मिलेगा, किसी के साथ ना हो गुरुपा। गुरुपा हमारे भी बहुत मैसेज आता है कि तेरे अपने हैं जो तुझे बर्बाद करना चाहते, तुझे खुश नहीं देख सकते गुरुपा। हम तो खुद ही इतना लंबा टाइम से बैठ कर लाइफ मेरे नसीब में है, हम अपने कर्म काट रहे हैं गुरुपा। हमारे जो भी कष्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम है, या जो भी लाइफ हमको मिला है, वो हमारे कर्म काट रहे हैं गुरुपा। हाँ गुरुपा, एक चीज़ तो है कि हम बहुत ऊब गए, घबरा गए, क्योंकि बैठ के लाइफ काटना बहुत मुश्किल है गुरुपा। लोग से किसी से भी बात करो तो लोग कहते हैं क्या करोगे, तुमको बहुत हिम्मत है, तुम बहुत पॉजिटिव हो गुरुपा। लोगों के लिए बड़ा आसान है ये चीज़ कहना, मगर जो इस चीज़ को झेलता, फेस करता है ना, ये वही समझ सकता है गुरुपा। हम भी किसी को हिम्मत देते हैं, सांत्वना देते हैं कि जो हो गया कोई बात नहीं, चलो आगे अच्छा होगा। गुरु हम जानते हैं आप अच्छा हो बुरा हो गुरुपा, वो तो समय के हिसाब से पता चलता है ना, मगर जो लाइफ के साथ जी रहा है, वो लाइफ का सामना कर रहा है, उस मजबूरी हालात के साथ रह रहा है, तो गुरुपा ये वही समझ सकता है। सामने वाले तो आपको बड़े बड़े ज्ञान दे देंगे, नसीहत दे देंगे, जब खुद उनको हालात मिलती है तब समझ में आता है गुरुपा। हम तो जो लाइफ जी रहे हैं वो तो हम जानते हैं, मेरी एक एक दिन कैसे कटती गुरुपा, आप भी देख रहे हो गुरुपा। आप तो मेरे दिल में हो गुरुपा, मैं आपको हमने दिल में बसा रखा है गुरुपा। अब आपके अलावा मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है गुरुपा। गुरुपा मेरे भी बहुत मैसेज आता है कि बच के रहे, बेटे को बचा, लोग तेरे बेटे को मारने की साजिश तेरे अपने कर रहे थे गुरुपा। मेरे अपने कौन है हम आज तक नहीं समझ पाया गुरुपा। आपने हिंट दिया मगर हमको नहीं समझ आ रहा गुरुपा। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया गुरुपा, कभी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। नींद आने लगी ना गुरुपा, जमाई आने लगी, मेरे सोने का टाइम हो जाता है।
अभी सारा दिन तक सत्संग ही सुन रहे थे गुरुपा। सत्संग ख़त्म हुआ तुरंत हमने कहा पहले शुक्राना करके फिर हम सो जाएंगे। तो गुरुपा हमारे कौन अपने आप हमें हिंट भी दे रहे, हमें नहीं समझ आ रहा है। आर नाम की औरत से बच के रहे। 2 औरतें हैं जो हमारे बुरा कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है। मैसेज आता है कि वो तेरे घर आई थी, तेरे किचन में कुछ रख के चली गई। अब गुरुपा हमारे घर में तो कोई वैसे आता नहीं है। अब कौन आता है गुरुपा? हमारा रूम इधर है, किचन बगल में, हमको कुछ नहीं किचन का दिखता। तो गुरुपा आप तो सब देख रहे, सब जान रहे। तो गुरुपा आप रोक लो, जो ऐसा कर रहा है गुरुपा उस चीज़ को करने से रोको आप गुरुपा। आपकी बेटी तो बैठ के लाइफ जी रही है, तो कैसे उसको पता चलेगा? तो गुरुपा आप इन सब चीज़ों को रोको ना गुरुपा। वो इंसान अगर ऐसा कर रहा है तो उसका हाथ आप पकड़ के रोक दो सब करने से गुरुपा। क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं मानता ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी को, और हम किसी को समझा भी नहीं सकते हैं गुरुपा। तो गुरुपा आप तो सब जानते हो ना गुरुपा, तो आप मेरी फैमिली की रक्षा करो। मेरे वो कौन है जो हमारा बुरा कर रहा है, उनको सद्बुद्धि दो, ये गलत रास्ता छोड़ दे, ना करे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है गुरुपा? तो खुद अपनी लाइफ से दुखी है, फिर लोग हमें दुख क्यों देना चाहते हैं? हमने किसी का क्या ले लिया? बाकी गुरुपा आप तो सब जानते हो, आप देखो, आप रक्षा करो मेरे बच्चों की। मेरे 3 बच्चे, दोनों जमाई, नाती पोती, अंकल रक्षा करो गुरुपा। हर बुरे लोगों से, बुरे चाहने वालों से, ईर्ष्या रखने वालों से, ब्लैक मैजिक करने वालों से, नेगेटिव देने वालों से दूर रखो। मेरी फैमिली को रक्षा करो। सबको हमने आपके चरणों में सौंप दिया। बेटे का बहुत मैसेज आता है गुरुपा के बेटे के लिए कि आज ये होने वाला है, जल्दी से सुन ले, नहीं तो मैं नहीं संभाल पाऊँगा। जल्दी से सुन, बहुत गलत होने वाला है, अनर्थ होने वाला है। दुनिया भर की क्या क्या रहती गुरुपा मैसेज में पढ़ के बड़ा मन बेचैन होता है, बहुत डर लगता है गुरुपा। तो आप देखो गुरुपा, रक्षा करो। आप हो तो हमें चिंता नहीं करना, हम जानते हैं गुरुपा पूरी दुनिया की रक्षा करते हो आप गुरुपा। आप जिस घर में आपका स्वरूप आ जाता है वो घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। मेरे भी मंदिर में आपका स्वरूप है गुरुपा। बस इतना ही कि गुरुपा आपके स्वरूप के लिए हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। न जोत जला सकते, न वहाँ बैठ के अरदास कर सकते, न चंदन तिलक। आप भी हर संगत की तरह होते नॉर्मल, तो हम भी सब कुछ करते जो हर संगत करता है। तो दिल की इच्छा से महसूस कर सकते, बाकी असल में कुछ नहीं कर सकते। तो माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो। मैसेज आता है कि मुझे ये बना के खिला, भोग लगाते रहिए, काम हो जाएगा। मुझे बहुत मन है, मजबूर है गुरुपा। सोचते हैं, सत्संग सुनते हैं, नहीं समझ में आता है कि गुरुपा को क्या खाने का मन है गुरुपा, नहीं समझ आता है गुरुपा। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेड हमारी जो है ना गुरुपा, ये लोग बस आना है, समय देना और भागना है, समय नहीं देती किसी चीज़ के लिए गुरुपा। आपके लिए कोई चीज़ प्यार से बना, उसको टाइम दो। बस वो स्पीड में आती है, जैसे होता है ना फ्लाइट लैंड किया, टेकअप किया, वही सिस्टम इन लोगों का है। आई फट से करके भागी। कभी कभी हमें गुस्सा भी आता है गुरुपा ना, कि तुम लोग ऐसी सवार हो जाती हो सर पे कि इंसान तुम लोगों से कुछ कहे भी तो तुम लोग उस चीज़ को करो ना। सामान बनाने को बोलो, बिगाड़ दो। कभी सब्जी का स्वाद खराब कर देगी, कभी पानी डाल दी, कभी नमक ज़्यादा हो गया। मतलब इनका बस काम करो, भागो। और खाना भी बनाओ तो प्यार से बनाओ ताकि उसमें स्वाद आए। तो वही है ना गुरुपा, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, माफ़ कर दो गुरुपा। आपकी बेटी को बहुत तकलीफ़ होता है, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है गुरुपा। आप अपनी बेटी को माफ़ कर दो। हम दिल की इच्छा से आपको महसूस करके आपके लिए करके हमने गुरुपा के लिए बना दिया, दिल की इच्छा से महसूस करके। बाकी असल में तो नहीं कर सकते गुरुपा। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, बहुत जमाई आ रहा है, बहुत तेज नींद आ रहा है। बस आज के लिए इतना ही कर रहे हैं गुरुपा, क्योंकि रोज़ शुक्राना करते हमें लगा शुक्राना मेरा मिस ना हो जाए। तभी तो सत्संग सुन ले, ख़त्म हुआ तुरंत हमने कहा शुक्राना कर लें, फिर सो जाएंगे।
तो गुरुपा कोई भूल चूक हो गया मेरे दाता मेरे मालिक तो माफ़ कर देना। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत थैंक यू। आप लोग कितने अच्छे हो कि अपने कीमती समय में से हम लोग का शुक्राना शेयर करते हो। आप लोग शुक्राना सुनते हो फिर उसको शेयर करते हो, कितनी बड़ी बात है। हम लोग एक सत्संग सुनते सुनते घबरा जाते, आप कितने सत्संग सुनते हो फिर उसको शेयर करते हो, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, दिल से थैंक यू, शुक्राना, बहुत शुक्राना। हमेशा गुरुपा आप लोग को हेल्थ ब्लेस करे, वेल्थ ब्लेस करे, हमेशा आप लोग के अंग संग रहे, हमेशा आपकी रक्षा करें, आपके फैमिली में बहुत खुशियाँ दे गुरुपा। बस यही मेरी अरदास, यही विनती है आप लोग के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। मंत्र जाप के साथ शुक्राना आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, 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 जय शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु संगत जी। गुरुपा पूरी फैमिली आपके चरणों में सरेंडर कर दिया, दिल से फैमिली बागडोर आपके हाथों में दे दिया। अब आप संभालो, आप देखो जानो, फैमिली की सबकी रक्षा करो, हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से, ब्लैक मैजिक से, जो भी नेगेटिव सबसे रक्षा करो गुरुपा। सबके अंग संग रहना, कोई कहीं जा साथ जाना, साथ आना, हाथ थामे रखना। बेटा बेटी जमाई अंकल कहीं जा, पोती नाती, तो उनके अंग संग रहना, रक्षा करना गुरुपा, रक्षा करना। दुनिया में सबका कल्याण करो, सबका भला करो गुरुपा। जिसकी जो इच्छा जरूर पूरी करो गुरुपा। दुनिया से दुख दूर करो, सबको हेल्थ दो, सबको पैसा दो, हेल्थ दो, गरीबी ख़त्म कर दो गुरुपा। कोई किसी से मांग के ना खाए, अपने हक का सब खाए गुरुपा। सबकी हेल्प करो, सबकी हेल्प करो गुरुपा। जो परेशान हो उनकी परेशानी दूर करो, जो बीमार उनको हेल्थ दो, जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब दो, जिनकी शादी नहीं हुई शादी ब्लेस कर दो, अच्छा फैमिली ब्लेस कर दो, सब कुछ दो गुरुपा, सब कुछ दो। भूल चूक माफ़ करना दाता, संगत जी आप लोग भी माफ़ करना। बस मैं अब शुक्राना ख़त्म कर रही हूँ, कल फिर शुक्राना लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं गुरुजी का मंत्र उच्चारण करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये बात है 2 अगस्त का, जब सावन का महीना चल रहा था। मैं और मेरे फ्रेंड शॉपिंग करके अपने घर में आए तो मेन गेट जैसे खोले, अंधेरा था, लाइट करंट चले गया था। मैंने देखा नहीं, शाम था, शाम में मेरा पाँव लग गया और वो शाम पर से मेरा लेफ्ट पाँव में चढ़ गया। ये मुझे वो भी मालूम नहीं था। मेरी फ्रेंड जो संग थी वो बोली, दीदी आपका पाँव में सांप है। तो मैंने झटका के निकाला और गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ हुआ नहीं, उसने मुझे काटा भी नहीं और उसने चले गया। बस कुछ बड़ा चीज़ होने वाला था जो गुरुजी मुझे बचा लिया। थैंक्स अ लॉट गुरुपा। मैं गुरुजी को लाख करोड़ टाइम शुक्राना करना चाहूँगी, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, मेरे संग रहने के लिए। थैंक यू लॉर्ड गुरुपा। मेरे और 2-3 कुछ इच्छा है, गुरुपा की कृपा से वो भी हो जाएगा शायद। और मेरे पति अंकल भी बड़े मंदिर जाके आए हैं, उनका भी कुछ काम है और मैं दरखास्त करना चाहूँगी गुरुजी से कि उनका काम हो जाए। बस इतना ही में मैं अपना वाणी को विराम करना चाहूँगी। थैंक्स अ लॉट। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। और आज मंगलवार है और हनुमान जी और गुरु जी की असीम मेहर कृपा है मेरे ऊपर। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने बहुत ही हर पल मेरे साथ रहे हैं, हर पल मेरा साथ निभाते आए हैं। और जब से मुझे गुरु जी मिले हैं तो मुझे कभी कभी किसी चीज़ की महसूस नहीं होती है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया संगत जी। और संगत जी, मैं आज जॉब के लिए गई थी, बाहर घूम रही थी जॉब के लिए। और वैसे तो मुझे गुरु महाराज ने बहुत जॉब ब्लेस करी। एक तो था कि मुझे टी शॉप में मिली थी जॉब और वहाँ पे भी अच्छी सैलरी मिल रही थी। पर मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी आप वहाँ पे चाय का काम करोगे तो अच्छा नहीं लगता। तो गुरु महाराज ने मुझे बहुत अच्छी जॉब दी थी, पर मैंने बेटे के चक्कर में छोड़ दी। उसके बाद मुझे दूसरी जॉब मिली संगत जी नोएडा में, वो भी गुरु जी की संगत है। और पर मुझे नोएडा में अप डाउन नहीं कर सकती, इसलिए मैंने वहाँ पे भी मना कर दिया क्योंकि मुझे सफोकेशन होता है मेट्रो में संगत जी। और आपको पता नोएडा इतनी भरकर आती है ना, शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा बैठने की जगह नहीं होती। तो इसलिए संगत जी मैंने वो जॉब नहीं करी। और संगत जी, आज मैं घूमने गई थी। मैं बाहर मतलब कि लक्ष्मी नगर साइड में मैं जॉब सर्च करने गई थी संगत जी। तो मैंने कई शॉप पे गई तो सब ने मना कर दिया। किसी को सेल्समैन की ज़रूरत है तो किसी के पास है नहीं, पता किसी खाली। देखिए एक जगह था खाली, तो उन्होंने मुझे कल 10 बजे बुलाया है। तो संगत जी, वो भी भगवान कृष्ण को मानती हूँ कि फेस पे जो है ना, माथे पे वो बना हुआ था जैसे विष्णु भगवान लगाते हैं माथे पे, तो वैसे ही मैंने अपना माथे पे लगा रखा था। और उन्होंने मुझे बोला भी था कि आप 10 बजे आ जाना। तो समझिए मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे दिशा दिखाई। ये बता तुम वहाँ जा, वहाँ तेरी जॉब मिल जाएगी। यही गुरु जी हर पल साथ देते हैं। और मुझे सबसे बड़ा शुक्राना मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा मेरे जो पीरियड्स है ना, वो आज कल भी ऐसे ही आ रहे थे। मैं थोड़े से दाग नज़र आ रहे, नहीं क्लियर हो पा रहा है मेरा ढंग से। तो फिर मैंने सुबह कल आज सोचा कि तो मैं तो ठीक हूँ, तो मैंने फिर पूजा करी, सुबह पूजा कर ली थी संगत जी मैंने। फिर शाम को फिर देखा कि हाँ मेरे पे द्वारा से दाग से लग रहे थे, पर मुझे खुल के नहीं आ रहा, मेरे खुल के आता है। तो संगत जी मैंने बेटी को बोला कि शाम की पूजा बेटी कर लेगी। तो जैसे ही बेटी पूजा करके हटी तो वो कह रही मम्मी आपने गुरु जी को भोग तो नहीं वो कह रही थी कि मम्मी आपने गुरु जी को किस चीज़ का भोग लगाया है, मैं स्वरूप पे टच किया है। मैंने कहा नहीं तो। मैंने कहा हाँ सुबह मैक्रोनी का भोग लगाया था और चाय में कभी टच नहीं करती हूँ, दूर रख देती हूँ। चाय बिस्किट रखे थे मैंने गुरु जी के लिए। और उसके बाद शाम को मैंने दाल चावल बनाए थे। तो मतलब नहीं पड़ता स्वरूप को टच करने का। तो मेरी बेटी कह रही मम्मी देखो आप खुद देखो, मतलब कि कुछ हो रहा है गुरु जी के फेस पे। देखा तो गुरु जी के फेस पे शायद वर्षा हो रही थी संगत जी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने हम जैसे पापी लोगों को
दर्शन देते हैं वो। और शायद वर्षा कहते थे मुझे, मैंने भी बहुत पाप कर्म करे हैं और जिसका भुगतान शायद इस धरती पे नहीं हो पाएगा, मुझे भोगना पड़ेगा। और क्योंकि मेरे कर्म बहुत माड़े हैं, गुरु जी ने खुद मुझे सत्संग में तले बैठे से बताया कि तेरे कर्म बहुत माड़े हैं, इसलिए तू दुख झेल रही है और तेरा कोई काम नहीं बन रहा है। संगत जी, मैं कोई भी काम करती हूँ, मेरा कोई काम बन ही नहीं रहा। कोई भी काम करती हूँ, नहीं बन रहा मेरा। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। पर गुरु महाराज कहते हैं कि वो सोल्यूशन बताते हैं, तो मैं सोल्यूशन करती हूँ। संगत जी, उन्होंने ये भी बताया था कि शनिवार को काले चने बोले हैं, अपने पति के ऊपर बारो या अपने परिवार के पानी में बहा दो। और एक चीज़ गुड़ बताया था, 1.25 किलो गुड़ उल्टा मार के अपने पति से हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए कहा था। तो मैं अभी, आपको पता ही है संगत जी, हर चीज़ में पैसा लगता है। लास्ट मंथ चल रहा है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है संगत जी। और गुरु जी जो बताते हैं मैं करती हूँ। उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि काली माता के 5 लड्डू लेके जा, श्रृंगार का सामान, चुन्नी, तो ये सब मैंने काली माता के मंदिर, यानी कि जो वाला माता रानी का है फरीदाबाद के पास जो मंदिर है, मैं वहाँ पे जाती हूँ। तो वहाँ पे मैंने चढ़ाया था। तो गुरु महाराज की कृपा से खुले दर्शन हुए माता रानी को, मैंने आपको पहले भी सत्संग में बताया था। और संगत जी, मुझे भी आज क्या हुआ कि मैं ई रिक्शा में जा रही थी, तो जहाँ पे उसे रोकना था रिक्शे वाले, उसने रोका नहीं, उसने आगे बढ़ा दिया। तो मैंने उसको बोला, भैया आप रुकिए रुकिए, मुझे ना नहीं उतरना है। तो वो उसने सुना नहीं। मैं जैसे उतर रही थी गाड़ी चला दी। संगत जी, मैं घिसटती चली गई। मैं ज़्यादा तो नहीं चढ़ी, भगवान के कृपा से गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया। और कभी जी का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे पर भारी है, 3-4 दिन तेरे पर भारी है पुत्र, संभल के चल। तो संगत जी, उस दिन मुझे गुरु महाराज ने बचा लिया, नहीं तो मैं बड़ा हादसा हो सकता, मैं घिसट के जा सकती थी। पर उन्होंने तुरंत में रोक लिया रिक्शा और मैं बच गई। संगत जी, तो शुक्राना मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने यहाँ पर हमारी रक्षा की। और संगत जी, गुरु महाराज हर पल हमारे साथ है और वो हमें इस चीज़ का एहसास कराते हैं। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर भी ना शिवपुरी है कोई यहाँ पर। तो मेरी फ्रेंड वहाँ पर रहती है गीता कॉलोनी में। तो उसने मुझे बताया कि गुरु जी का आश्रम जो है वो यहाँ शिवपुरी में बना हुआ है कहीं। तो संगत जी, फिर मैं दर्शन करने के लिए सुबह सुबह निकल गई। मैंने कहा अच्छा, जब उधर जा नहीं सकती, वहाँ पे तो बहुत दूर है और पैसा भी चाहिए, कम से कम संगत जी 500 रुपये तो मुझे लगते ही हैं। फिर क्या हुआ संगत जी, फिर जब मैं वहाँ सुबह निकल गई अपने घर से, 8:30 बजे करीब निकल गई थी संगत जी। और मैं 8:30 बजे निकली तो मैं पूछते पूछते जा रही थी भी कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। तो आप अचानक कि मेरे अंदर से आवाज़ आई, तो उस इंसान से पूछ, अरे कि वो थोड़ा उसका काम करते हैं, कबाड़ी का कर रहे थे। तो वो गुरु जी की संगत थी, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो हैरान हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरु जी का आश्रम का है। तो वो कह रहे हम खुद ही, मैं गुरु की संगत हूँ गुरु जी की। तो मैंने उनको जय गुरु जी बोला और मैंने मुझे भी रास्ता बताया कि यहाँ ऐसे चले जाओ। तो संगत जी, फिर मैं वहाँ पर गई गुरु महाराज के पास से। और मुझे गुरु जी के अच्छे दर्शन हुए। और शुक्राना गुरु महाराज का कि गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं और अपने साथ होने का एहसास कराते हैं। संगत जी, गुरु जी से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। संगत जी,
गुरु जी हैं जो हमें सद्मार्ग दिखाते हैं, गुरु जी हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। समझ लीजिए मेरे पति भी ढंग से बात नहीं करते थे, पर अब वो ढंग से बात करने लग गए हैं। और वो गुरु जी कह रहे थे कि मैं तेरे पति को सही करूँगा और उसे सही राह पर लाऊँगा। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, आज गुरु जी ने अपने आपको मैंने बताया, उन्होंने शहद वर्षा करी फेस पे, शहद वर्षा के लिए ना दर्शन हुए हमें गुरु महाराज के। गुरु जी के फेस पे ना शहद और वर्षा हो रही थी, मतलब इतनी नहीं, मेरे फेस पे आ रहा था शहद। तो शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं सत्संग एक ग्राम करती हूँ गुरु जी के मंत्र साथ से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, जय गुरु जी, जय गुरु जी।